देश में चुनावी माहौल है और अब चुनाव आते ही पार्टियों का गठबंधन में बंधना और पुराने गठबंधन का टूटना बड़ी आम सी प्रक्रिया हो जाती है। इस साल नवंबर दिसंबर में राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव और 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार है। ये एनडीए का दूसरा कार्यकाल है। हाल ही में हुए कई सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए तीसरी बार भी सत्ता में आ सकती है। हालांकि मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। इसमें तमाम क्षेत्रीय दल हैं। गठबंधन के अलावा ये सभी वोटरों को लुभाने के लिए जाति कार्ड भी खेल रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना और राहुल गांधी की ओर से ओबीसी कार्ड इस चुनावी आगाज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। राजनीति का जो रूप हम आज देख रहे हैं वो 1990 से पहले नहीं था। न तब इतनी रीजनल पॉलिटिक्स थी और न ही जाति वाली राजनीति। अब सवाल ये है कि 1990 में ऐसा क्या हुआ कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। यहाँ हम आपको विस्तार से बताएंगे सब कुछ। हम बात करेंगे कास्ट पॉलिटिक्स की, मंडल और कमंडल की पूरी कहानी की, जनता पार्टी के बनने और टूटने की कहानी पर। जनता दल से टूटकर कितनी पार्टी बनी और कैसे सबको जाति आधारित वोट बैंक बनता चला गया, कैसे मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का उदय हुआ। 1990 में जिस मंडल आयोग की सिफारिशों से भारत की पूरी राजनीति बदल गई, उसका आगाज 1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन से हुआ जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदाय, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शामिल करने पर जोर दिया गया। इस आंदोलन का नाम मंडल आयोग के नाम पर रखा गया था। अब सवाल उठता है कि मंडल आयोग क्या है। मंडल आयोग का गठन 1979 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को पहचान देने के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल ने की थी। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। 1990 में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस आयोग ने मुख्य रूप से ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इसके लागू होते ही देश में हंगामा खड़ा हो गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। यहीं से राजनीति में बदलाव का दौर शुरू हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले वीपी सिंह कांग्रेस के नेता थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस से अलग हो गए और अलग अलग दलों के समर्थन से केंद्र में सरकार बना ली। इन्होंने जिन दलों से समर्थन लिया था उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भी शामिल थी। प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही 1990 में इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। वीपी सिंह के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हुए। आंदोलन की वजह से वीपी सिंह की सरकार गिर गई और वीपी सिंह के इस फैसले से अलग अलग राज्यों में ओबीसी और क्षेत्रीय नेताओं का उभार हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का उभार हुआ और वो मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम यादव फॉर्मूले की शुरुआत की। इसके बाद बिहार में भी जाति आधारित राजनीति नजर आने लगी। धीरे धीरे ये कई और राज्यों तक पहुंच गया और कई क्षेत्रीय दल बन गए। मंडल राजनीति के बाद देश के सामने कमंडल की राजनीति भी आई। 1989 और 1990 में जब समाजवादी नेता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की राजनीति कर रहे थे, तब अपना जनाधार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जाति से अलग धर्म की राजनीति को शुरू किया और अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। इसको कमंडल की राजनीति भी कहा गया। इस राजनीति को 1990 में असली आधार मिला। तब बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और कारसेवक अयोध्या में जा रहे थे। तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सुरक्षा बलों को कारसेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। इस फैसले ने राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुलायम सिंह यादव ने आदेश देकर जहां ओबीसी वर्ग खासकर यादव की पहली पसंद हो गए थे, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने भी उन्हें अपना नेता मान लिया। इससे अलग हिंदू समुदाय ने अपनी पार्टी के रूप में लिया बीजेपी को और उसका वोट बैंक स्वर्ण हिंदू बना। पर सिर्फ इनके सहारे चुनाव जीतना मुश्किल लगा, तो बीजेपी ने मंडल और कमंडल लाकर मिश्रण कर दिया।
उसके यूपी में मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा कल्याण सिंह को बनाया गया। कल्याण सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लोध जाति से आते हैं। इससे बीजेपी ने जहां एक तरफ अपर कास्ट को साधा तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी भी उससे जुड़ गया। कल्याण सिंह के नेतृत्व में 1991 में बीजेपी की सरकार बनी। 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा गिर गया। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर गई, पर देश मंडल और कमंडल की राजनीति को देख चुका था। ये बात है 1988-89 की। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। अचानक कांग्रेस सरकार बोफोर्स और HDW पनडुब्बी रक्षा सौदा के विवादों में आ गई। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल वीपी सिंह ने इस विवाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही जनता दल के गठन का चैप्टर शुरू हुआ। 11 अक्टूबर 1988 को वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की बुनियाद पड़ी। तब जनता पार्टी, जन मोर्चा और लोक दल का जनता दल में विलय हुआ था। 1989 में चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई। वीपी सिंह कुछ और दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए, पर जनता दल कुछ ही समय में बिखरने लगा। जनता दल बनने के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो इस पद पर 11 महीने ही रहे। इसके बाद जनता दल का टूट का सिलसिला शुरू हो गया। पहली बार जनता दल चंद्रशेखर की अगुवाई में टूटा। चंद्रशेखर ने अलग होकर जनता दल समाजवादी नाम से अपनी पार्टी बनाई। अब कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि चंद्रशेखर 4 महीने की ही सरकार चला पाए। बाद में जनता दल समाजवादी का नाम बदलकर समाजवादी जनता पार्टी रखा गया। जनता दल से अलग हुए चंद्रशेखर को भी पार्टी टूटने का दर्द झेलना पड़ा। जनता दल से उनके साथ आए मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी बना ली। इसी साल जनता दल ने एक और टूट का सामना किया, जब 1992 में चौधरी अजीत सिंह ने भी जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय लोकदल नाम से नई पार्टी बना ली। जनता दल में तीसरी टूट 1994 में हुई। तब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी बनने के 2 साल बाद ही जनता दल को चौथी टूट का सामना करना पड़ा। 1996 में कर्नाटक के नेता रामकृष्ण हेगड़े ने जनता दल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोक शक्ति नाम से अपनी पार्टी बना ली। जनता दल को 5वीं टूट का सामना 1 साल बाद ही करना पड़ा। इस बार लालू प्रसाद यादव ने 1997 में जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की। फिर 1 साल में ही जनता दल ने एक और टूट देखी। इस बार ओडिशा में नवीन पटनायक ने 1998 में जनता दल से अलग होकर बीजू जनता दल की स्थापना की। 7वीं टूट 1999 में हुई, जिसने जनता दल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इस बार जनता दल के 2 हिस्से हो गए। कर्नाटक के नेता HD देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर रहा, जबकि शरद यादव की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड बनकर सामने आया। खैर, राजनीति के इस पूरे सफर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहें ABP लाइव।